होली जरे हर साल जियरा जरे, पावे के खातिर मन धक धक करे। होली जरे हर साल जियरा जरे, पावे के खातिर मन धक धक करे। होले के रंगमाया बीर कोई बोले कबीर, होले के रंगमाया बीर कोई बोले कबीर। देखा फागुन करेला इशारा, सरारा जोगीरा सरारा। क्या बात है, शानदार। हमारी हीरोइन जो जीन्स टी शर्ट पहने वाली बा, कितना आवत बा अवधि वगैरह ना, तो थोड़ा कोनो डायलॉग बोला। कहो बाबू, हम तुमरा से बोले न रहे ना कि हम ना जाबे, तो कहाँ आए यहाँ हमका लेवे खातिर? क्या कहने इसमें से क्या रोल है? जी, इसमें विलन का रोल है और बचपन से मुझे शौक है विलन ही बनने। अब तक कोई किरदार निभाया आपने विलन में? तो थोड़ा डायलॉग मारिए, विलन का तो सबसे मेन काम है। शॉर्टकट में बोल देता हूँ। डायलॉग। मेरा नाम आदिश शेख है, मेरा कब्जा समंदर पर भी है। कब्जा समंदर पे जी। दावा करता हूँ इस मूवी में हाँ, इसमें इसके जो सॉन्ग है, जो विवाह सॉन्ग है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो सॉन्ग बेस्ट कंपोज हो गया तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी वेडिंग होगी वो सारे लोग उस गाने को डालने का बचेगा होगा, एकदम 100% बजेगा। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त हम लोग एक गांव में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उसकी अलग एक खुमारी है, लेकिन आपको बता दें कि इन तमाम राजनीतिक जो उठापटक है उससे आज हम बाहर निकल आए हैं। रविवार का दिन है, एक गांव है पियरोपुर, आजमगढ़ ज़िले का एक गांव है और यहाँ पर एक फ़िल्म की लॉन्चिंग हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ़िल्म की लॉन्चिंग है तो फिर गांव में क्या करने का क्या मतलब है, तो आपको बता दूं, छूटी न प्रीतिया पिया के, ये फिल्म का नाम है। और जो फिल्म के अभिनेता हैं, भोजपुरी फिल्म है ये, उसके जो अभिनेता हैं वो इसी गांव से संबंध रखते हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं। तो एक लॉन्चिंग यहाँ हुई है और दूसरी लॉन्चिंग शहर में करेंगे जब फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। तो देर ना करते हुए लॉन्चिंग का मौका है, उसकी पूरी इंटायर यूनिट मेरी बाईं तरफ खड़ी है। अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, डायरेक्टर हैं, गीतकार हैं और गायक भी हैं, विलेन भी हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं उनके बारे में और ये जान लेते हैं कि उनके रोल क्या है, किस तरह से ये फिल्म मिली, इसका मकसद क्या है, मैसेज क्या है, इन तमाम चीज़ों पे बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उनसे ही बात करें, वही बेहतर बता पाएंगे। स्वागत है सर। नाम क्या, पहले नाम बताइए अपना। सर, हमारा नाम सर्वेश चौहान है। टोपी निकालिए, थोड़ा देखें पहचान में आए। लीजिए सर, सर्वेश चौहान है और जो है कि हम मुबारकपुर से बिलोंग करते हैं। ये फिल्म को हमने ही राइट किया है। अच्छा, आपने ही लिखा कहानी? इस फिल्म को हमने ही लिखा है और डायरेक्ट भी आप ही कर रहे हैं? डायरेक्ट भी हम ही कर रहे हैं और इसमें एक हमारा कैरेक्टर भी है, रोल भी है। अच्छा, रोल भी हम कर रहे हैं। फायदा उठा रहे हैं खूब? इसको सर फायदा कहिए या कुछ भी कहिए, बस एक मेरा अनुभव है। प्रतिभा है आपकी? हाँ, एक प्रतिभा, एक अनुभव है। और मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने जिस अनुभव से लिखा है, मेरी पूरी कोशिश है कि जो इसकी प्राकृतिक जो नेचर मेरे माइंड में आया है, मैं उसको पूरा दर्शाने का कार्य करूँगा। इसलिए इसमें एक कैरेक्टर कर रहा हूँ। बीच में कुछ लोग समझौता भी करना चाहे, बोले मैं क्या भैया इससे समझौता नहीं कर सकते, बाकी फिल्में हमसे ले लीजिए कि चलेगा, लेकिन इस कैरेक्टर से मैं समझौता नहीं करूँगा। ऐसी मेरी 5-6 फिल्में हैं जिसको मैं अपने खुद व्यक्तिगत जीवन में लिखा हूँ अपने लिए। तो ये मेरी जो है कि पहली है और जो है कि एक फिल्म और मैं किया। पहले फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं आप या इससे पहले भी कर चुके हैं? इससे पहले सर जो है कि हमने बड़े भैया जी का किया है फिल्म गंवई गोरी का प्यार, और जो उसका ट्रेलर गया है दिल्ली, जो है उस मूवी पे बात चल रही है। और अभी जो है कि बुलेट राजा का भी हमने किया है और एक दिलदार भी उसको भी किया मैंने डायरेक्ट, राइट भी किया है। जितने भी मूवी है सबको मैंने राइट भी किया है। और एक बाबू लोहार भी है, उसको भी मैंने राइट किया, होगी प्यार की जीत, उसको भी राइट किया है। ये सारी मूवी, इसमें 2-3 मूवियों के ट्रेलर इस समय फिलहाल मार्केट में चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। ये जो फिल्म आज जिसकी लॉन्चिंग है उसकी अगर हम निचोड़ बात करें तो क्या कहानी, संदेश क्या देना है इस फिल्म से? सर, इस फिल्म में से संदेश एक यही है, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे पूरे हिंदुस्तान के, मेरे सारे भारत देश के निवासी, मैं तो चाहता हूँ कि सच्चाई यही है जीवन की कि सारे लोगों की सोच डिजिटल है, डेवलप के साथ अपने माइंड को भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता सुकून जो है हमारी अंदर आत्मा से अगर पूछा जाए तो ज़्यादा लग्जरी चीज़ों को हम ना अपने आप जीवन में अपनाकर एक आध्यात्मिक रूप से एक छोटी भी चीज़ में हम खुश रह सकते हैं। इस फिल्म से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हमारे रीति रिवाज हैं समाज के बहुत ही बिगड़ चुके हैं। पहले तो सर
क्या है कि पहले ऐसे भी स्थितियाँ शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ऐसी भी स्थितियाँ गाँव में रहती थी सर कि अगर कोई भी गांव में कोई भी कार्यक्रम या कोई प्रॉब्लम भी हो गया तो अगर एक मुखिया का तो सारे लोग बातें मानते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो संस्कृति कहीं कि हमारी विलुप्त हो रही है, इसलिए इस फिल्म में संस्कृति को दर्शाया गया है। ये एक पत्नी अपनी पति से कितना प्रेम करती है, इस चीज़ को इसमें दर्शाया गया है इस फिल्म में। चलिए आपसे पूछ लेते हैं, आपका परिचय क्या है? मैं सौरभ पाठक। मुझे किस भूमिका से जुड़े हैं, फिल्म में क्या है? मुझे इस फिल्म में गीत गाने का मौका मिला है। गीत गाने और का, यानी सर आप गायन का काम आपने किया है? जी, और गीत लिखा है सर हमारे गुरुजी ने, राजू पांडे जी ने। वहाँ भी पहुँचेंगे भी जी। तो मैं चाहूँगा कि 2-4 लाइनें का सुना पाएँ कि किस तरह का गीत। नहीं 2-4 लाइन सुना दीजिए, मैंने बोला है। एक होली का गाना है इसमें जो मुझे अभी याद है, बाकी सारे तो गाने अभी याद नहीं हुए हैं, वो मैं सुनाना चाह रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं CIB इंडिया न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने आके हम लोगों का इंटरव्यू किया। काफ़ी देर आप लोगों का इंतज़ार करना पड़ा। होली जरे हर साल जियरा जरे, पावे के खातिर मन धक धक करे। होली जरे हर साल जियरा जरे, पावे के खातिर मन धक धक करे। होले के रंगवाया बीर कोई बोले कबीर, होले के रंगवाया बीर कोई बोले कबीर। देखा फागुन करेला इशारा, सरारा जोगिरा सरारा। क्या बात है, शानदार। बड़ी ही मधुर आवाज़ है आपकी, और निसंदेह फिल्मों की जान संगीत होता है, उसका गीत होता है। तो इससे पहले भी किसी फिल्म में आपने गाना वाना गाया? फिल्म में तो नहीं, लेकिन एल्बम मेरे अक्सर आते रहते हैं। तो कौन से एल्बम है बताएं, ताकि हमारे दर्शक उनको जाके सुन सकें, देख सकें। आप सौरभ पाठक के नाम से देखेंगे तो मिल जाएगा यूट्यूब पे सौरभ पाठक नाम से। चलिए अब फिल्म के संगीत और गीत से आगे बढ़ते हैं। जो फिल्म की नायिका हैं उनसे बातचीत करते हैं और जान लेते हैं कि किस तरह का किरदार है उनका, और उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए भी कुछ प्रश्नों को हम लोग लेंगे। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम आरोही सिंह, मैं यहीं आजमगढ़ से रहने वाली हूँ, यहीं से बिलोंग करती हूँ। और कितनी फिल्मों में अब तक आपने काम किया है? 5 से 6 मूवी हो चुकी है जो मैंने की है, मेन लीड में मैंने किया है, और काफ़ी अच्छी रही मेरी अब तक की जितनी भी मैंने मूवी की। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला उससे। लेकिन सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगी अपने सर्वेश सर का। इन्होंने देखा, मुझे उस लायक समझा कि मुझे इस मूवी में काम करने का मौका दिया, तो मैं वो करूँगी और काफ़ी अच्छे से करने की कोशिश करूँगी। तो 5-6 फिल्मों का आपने जिक्र किया, तो उसमें से कौन सी ऐसी फिल्म रही, मतलब बहुत बड़ी यात्रा तो नहीं है खैर, लेकिन इन 5-6 फिल्मों में कौन सी ऐसी आपकी भूमिका रही जो आपको सर्वाधिक पसंद है और दर्शकों ने भी उसे सराहा हो? जी, ज़्यादातर तो मैंने लीड ही किया है, लेकिन एक मूवी में मैंने सिस्टर का रोल किया था। वो उसके डायलॉग बहुत अच्छे थे, और उसमें जो मैंने किया है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी पसंद है। मुझे जो लगता है अभिनेत्री के तौर पर जी, मुझे जो लगता है मैंने उसमें काफ़ी दमदार रोल निभाया है। जो मुझे डायलॉग मिले थे, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, अच्छे तरीके से किया और कराया भी गया था। जी। तो भोजपुरी फिल्मों में अक्सर देखा जाता है कि हीरोइंस जो होती, पहले की फिल्मों की बात नहीं कर रहा मैं, मौजूदा फिल्मों की मैं बात कर रहा हूँ, कि हीरोइन को खाली शो पीस में रखा जाता है, कुछ आइटम नंबर होते हैं उस पर थिरकने के लिए रखा जाता है। ऐसे में एक अभिनेत्री के तौर पर जो सिलेक्शन होता है भूमिकाओं का, वो बड़ा मायने रखता है। वल्गैरिटी की बात हो रही है आजकल समाज में, तो इन सब चीज़ों पर क्या सोचना है आपका? नहीं, सारी चीज़ें जैसे कि समाज के हिसाब से तो जैसे जैसे हमारा समाज चल रहा है उसके हिसाब से सारी चीज़ें ठीक ही है, लेकिन अभी जो दिखाया जाते हैं कुछ ज़्यादा ही अश्लील दिखा दी जाती है। जो शहरों के लिए तो ठीक है, लेकिन जो गांव में होता है, गांव की जो सोच है उस हिसाब से वो ठीक नहीं होता है। तो जो इस मूवी में दिखाया गया है, जो किया गया है, आप शहर में भी देख सकते हैं, गांव में भी देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी मैंने बताया था कि आप इसे अपने माँ बाप, बीवी, बच्चे, भाई बहन सबके साथ बैठ के देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी स्टोरी है इसमें। बाकी तो इस फिल्म में हम आरोही को किस रूप में देखने जा रहे हैं? जी, उसमें तो ये बीवी का रोल कर रही हैं। जी, मेरा उसमें बीवी का परंपरागत जो भारतीय नारियां होती, स्त्रियां उस तरह की। जी सेम ये जीन्स और टी शर्ट वाला नहीं, सारी चीजें नहीं है उसमें। अच्छा, जी, साड़ी मैंने वगैरह सोचा भी था कि मैं आऊंगी इंटरव्यू के लिए साड़ी पहन के, बट ऐसा कुछ हुआ कि नहीं पहन के, जीन्स ही पहन के। मूवी में दिखाऊंगी मैं कि साड़ी में कैसी लगती है या फिर कैसा है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी फिल्म देखें। जीन्स में टी शर्ट में देख लिया, साड़ी वाला रूप देखना है। आप इस फिल्म के नायक हैं और आपका ये गांव है। कितनी फिल्मों में अब तक आपने काम किया है? सर, इससे पहले सबसे पहले तो मैं सर आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं, और अपने पूरे गांव वालों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हर
जगह पे, हर मेरी मुसीबत में मेरा साथ देते हैं। और सर मेरा नाम विनोद साहनी है और मैं ग्राम पियरोपुर, जो मेरा गांव है सर, ग्राम पियरोपुर नाम है इसका, और ये आजमगढ़ ज़िला में पोस्ट मुबारकपुर पड़ता है सर। इसके बगल में एक और गांव है पियारोपुर, तो उस पियारोपुर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये पियरोपुर ढकवा की बात कर रहा हूं सर। कभी कभी ऐसा होता है कि फिल्मों के बारे में आपके बात कर रहा हूं, बताऊंगा सर। सबसे बात करनी है तो सबको समय देना है, तो आप सीधा पॉइंट। बिल्कुल सर। तो थोड़ा सा सर मैं 1 मिनट आपसे लूँगा अपने गांव के बारे में बताने के लिए कि मैं इस गांव से पिछड़ा, जो हमारा गांव है बहुत पिछड़ा गांव है, चारों तरफ से नदी है, नदी के बीच में ये गांव है और इस गांव के बाद कोई रास्ता ही नहीं सर जाता है। उस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, उस गांव से आता हूँ। और जो सर इसमें मेरा जो किरदार है सर बड़े भाई का है। और जो हमारी जो फिल्म है ये क्या कहते हैं कि एक पारिवारिक फिल्म है और समाज से जुड़ी हुई फिल्म है। और जो इसमें सर, जो अभी हमारे गायक साहब ने बताया कि जो मेरा ये गाना है होली का, ये सर ये होली का जो गाना है ये मेरे साथ ही है। और मुझे सर बहुत खुशी हो रही है कि होली का मौसम भी आ रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि होली का मौसम आ रहा है और होली के साथ मेरा गाना भी शूट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश इसलिए हूँ कि मैंने कभी आज तक मीडिया के सामने बात नहीं की है और मुझे बहुत खुशी इस बात की कि मुझसे आप लोग अच्छा काम करिए, बार बार दिखाएं। जी सर, बिल्कुल मैं यही सोचूंगा जीवन में कि जो मुझे किरदार मिला है, जो मेरा रोल मिला है, मैं बहुत अच्छी तरह से इसको बखूबी निभाऊं और अच्छा अपनी अदाकारी को सबके सामने पेश करूं ताकि मीडिया सामने आती रहे और मैं अपने गांव का नाम रोशन करता रहूं। बिल्कुल, आप में अभिनय क्षमता अपना दिखाइए दर्शकों को, हमारे और तमाम लोगों को। और निसंदेह आप आगे आइए। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि है तो भोजपुरी फिल्म और हम लोग बतिया रहे हैं पूरा हिंदी छाप, हाँ, तो थोड़ा भोजपुरी में हो जाए। ये भोजपुरी नहीं है। अच्छा, भोजपुरी नहीं है जी? नहीं, ये अवधी है। अवधी है जी। अच्छा, तो अवधी में बताइए क्या है। जैसे आपने जो लिखा है गीत इस फिल्म में, जी, तो सभी गानों को आपने लिखा है? जी जी, सभी गानों को। अच्छा, तकरीबन इसमें 7 गाने हैं और सभी गानों को अवधी भाषा में इसको किया गया है। जी। मनोज पांडे नाम बताया आपने, क्या नाम बताया? राजीव पांडे। राजीव पांडे जी। राजीव जी, इसके पहले भी आपने कुछ फिल्मों में गाने वगैरह लिखे हैं? नहीं, फिल्मों में तो नहीं लिखे और बाकी एल्बम में। और मतलब आपकी पहली फिल्म है? जी, पहली फिल्म में 7 गाने आपने लिखे हैं। जी जी। तो इसमें कौन सा ऐसा गाना है इन 7 में से जो आप बताना चाहेंगे कि सबको पसंद आए? हमारे तो सभी गाने ऐसे हैं कि जो सबको पसंद आए। जी। नहीं, जैसे कुछ एक होता है ना कि ये वाला ज़्यादा चल सकता है। टाइटल सॉन्ग जो है वो भी अच्छा है, होली का जो बनाया गया वो भी अच्छा है, सैड सॉन्ग जो बनाया गया वो भी अच्छा है। तो अच्छा, होली का भी सॉन्ग है और सैड सॉन्ग भी है? जी, अच्छा, टाइटल तमाम सॉन्ग तरह भी के है। सॉन्ग हैं जी इसमें। जी। अच्छा, तो कुछ आप भी गुनगुना के सुनाएंगे? अब क्या, आप गुनगुना तो नहीं सकते लेकिन बस लिख सकते हैं। अच्छा, लिख सकते हैं। जी। नहीं, हमने सुना है जो लिखता है वो गुनगुनाता भी बहुत। अरे नहीं, अब क्या हम गुनगुनाएं। अच्छा, खैर ये राजीव पांडे हैं। आप अपनी धर्मनाथ यादव सर, नमस्कार जी। रामनाथ यादव, धर्मनाथ यादव। धर्मनाथ यादव। तो पहली फिल्म है? नहीं सर, पिक्चर तो कई हो चुकी है, नाटक से हम बहुत रिलेटेड हैं। अरे, हम रंगमंच से हैं। रंगमंच वाले सबसे बेजोड़ होते हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल आप लोगों का आशीर्वाद। और सर इस फिल्म में पिता का रोल कर रहा हूँ। पिता का रोल कर रहे हैं। तो एक रंगमंच के अभिनेता के तौर पर अब तक आपने जो काम किया उससे कितना संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत मिलता है। ये चीज़ मिलता है जो आदमी कहीं नहीं मिलता है किसी को। इस रंगमंच तो वो चीज़ है कि उखाड़ के फेंक देती है, रंग डाल देता है पुराना, डाल देती है, उखाड़ के फेंक देती है बढ़िया बढ़िया लोगों को। ज़्यादा क्या बोले मैं आपसे। वाकई रंगमंच के जो कलाकार होते हैं वो बेजोड़ होते हैं। इसमें पिता का रोल है? जी सर, पिता का रोल है। आपका? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम आदिश शेख है, मैं निज़ामबाद क्षेत्र से रहने वाला हूँ। तो अब तक किन किन फिल्मों में काम किया है? ये पहली फिल्म है? पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले मुझे किसी भी प्रोग्राम में फिल्म के रूप में कोई कहता था तो मुझे घबराहट सा महसूस होता था। तो मुझे सबसे ज़्यादा सहयोग किया दिलीप भाई मेरे ये हैं। सबसे ज़्यादा मुझे दिलीप जी को भी पकड़ेंगे जी, सबसे ज़्यादा शूटिंग करते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा इन्होंने सहयोग किया और इन्होंने बोला कि आपके अंदर गुण है, आप अपने अंदर का एजिटेशन हटाइए। तो इनके कहने से क्या रोल है? जी, इसमें विलन का रोल है और बचपन से मुझे शौक है विलन ही बनना। तो अब तक कोई किरदार निभाया आपने विलन वाला? तो थोड़ा डायलॉग मारिए, विलन का तो सबसे मेन काम होता है। शॉर्टकट में बोल देता डायलॉग हूँ। मेरा नाम आदिश शेख है, मेरा कब्जा समंदर पर भी है। कब्जा समंदर पे भी? जी। ये कब्जे वाले बड़े खतरनाक लोग होते हैं, कब्जा कर लेते छोड़ते ही नहीं। आपका? सभी लोगों को प्रणाम। मेरा नाम अभिषेक विश्वकर्मा है और मैं एक म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ। ऐसे तो सब लोग म्यूज़िक आरबी ही जानते हैं और मेरा काम क्या है, इस मूवी के गानों को जितना मैं बेहतरीन और ट्रेडिशनल म्यूज़िक दे पाऊँ, गाने के बैकग्राउंड में मैं जितना ट्रेडिशनल पारंपरिक म्यूज़िक दे पाऊँ और लोगों की डबिंग करना, मेरा इतना सा काम है। तो जो लिखे हैं और जो गाए हैं यहीं पे साथ साथ हैं, मज़ा आया है?
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मज़ा है। और डायरेक्टर साहब दावा कर रहे थे कि नदिया के पार में जो अभिनय की पराकाष्ठा या जो संगीत था उस वक्त इतना बढ़िया था कि आज भी हम लोग सुनते हैं। बिल्कुल सही बात। तो वैसा ही कुछ है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी ऐसी ट्रेडिशनल म्यूज़िक मिलेगी और मेरी कोशिश है कि हम उससे भी ज़्यादा ऐसा बेहतरीन संगीत करें कि आने वाले दशक में भी लोग उस गाने को रिपीट पे सुनें। क्या बात है। दिलीप भाई से भी बात कर लें। दिलीप भाई थोड़ा आगे आ जाएं, बताएं। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने मनोज बड़े भैया का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से ये मुझे मौका मिला है कि मैं भी अपनी बात कुछ रख पाऊँ। सर, मैं बलिया जिला का रहने वाला हूँ और मैं आप लोगों के बीच में करीब 15 सालों से आजमगढ़ में हूँ। और मेरा एक सौभाग्य है कि शुरू में थोड़ा बहुत मुझे भी डांस करने का शौक रहा करता था, लेकिन मुझे 1-2 साल पहले मुझे सर्वेश भैया मिले और इन्होंने मुझे इस मूवी लाइन में लाने का काम किया और इन्होंने एक बेहतरीन कहानियाँ लिखी, जिसमें मेरी एक मूवी थी दिलदार, जिसमें मैं लीड किया हूँ। इन्होंने डायरेक्ट किया है। फिर गवई गोरी है, गवई गोरी के प्यार, एक बुलेट राजा जो मैं कर रहा था आपके साथ, और ये भी छूटी पिना प्रीतिया के रोल में इस पिक्चर में मेरा एक करेक्टर है इसमें। तो सर, मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये ऐसे राइटर हैं कि जो समाज में जो पुरानी परंपराएं जो हम लोग खो चुके हैं, उस चीज़ों को हिला करके समाज में उसको बनाना चाहते हैं कि हम अपनी सभ्यता को, अपने परंपरा को, अपने समाज में जो भी हमारे माँ बाप हैं उस सिस्टम को फॉलो करना, हम इसको फॉलो करें। और इस चीज़ से सर हम बहुत खुश हैं कि कम से कम इस जनपद में। इस फिल्म में आपका क्या रोल है? सर, मैं एक निगेटिव किरदार निभा रहा हूँ। फिलहाल भैया हीरो हैं, तो एक निगेटिव किरदार में निभा रहा हूँ और मेरे सहयोगी हैं आदिल भाई। तो हीरो लोगों से तगड़ा तो विलेन ही है। कोई बात नहीं सर, कितना भी तगड़ा विलेन होता है लेकिन मार जीत आखिर में हीरो की होती है। वैसे सर कोई वो दिक्कत नहीं, इसलिए कि मैं 3 पिक्चर में लीड किया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि निगेटिव किरदार भी निभा के देखा जाए कि क्या मिलता है इसका। ज़्यादा मजे इसी के हैं, ज़्यादा फुटेज भी नहीं, ऐसा फुटेज नहीं है। एक पारंपरिक पिक्चर है, उस तरह का कोई बर्गलिंग नहीं इस मूवी में। तो एक साधारण सा विलनगिरी भी है, लेकिन बहुत अच्छी मूवी है सर, बहुत परंपरागत मूवी है। आप भी जुड़े हैं फिल्म से? नमस्कार, मैं अमित यादव। किस तरह की आपकी मतलब भूमिका क्या है, किस रूप में जुड़े हैं फिल्म से? इस फिल्म में तो मुझे थोड़ा सा छोटा सा सीन मिला, उसमें थोड़ा कॉमेडी। थोड़ा सा छोटा सा मिलने के लिए कितने लोग चप्पलें कैसे? ठीक है सर, वो मेरे सर हैं, मुझे मौका दिए हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जम के काम करके दिखाना है ना? मौका। आरोही आ रहा हूँ आपके पास। आरोही तनी यहाँ रावा तनी हम भोजपुरी बोल रही अवधि में बा है ना, तो काहे कि थोड़ा अवधि बोल के देख लेवल जाए कि हमारी हीरोइन जो जीन्स टी शर्ट पहने वाली बा कितना अवध बा अवधि वगैरह ना, तो थोड़ा कोनो डायलॉग बोला। अभी तक तो डायलॉग मिले नहीं। कोनो फिल्म के जौन भी रहा लो, पिछली वाली फिल्म के कोनो डायलॉग बोल के दिखावा। सोचना पड़ेगा यार। तो सोचिए ना, सोचिए। बोलो ना है सर्वेश, हम तुमरा से बोले रहे हैं, ये भाषा बोलो है जी। नहीं ऐसा नहीं है। क्या था? कोई नहीं। थोड़ा सा हमें भी देखने को मिले कि आरोही की एक्टिंग जी। कहो बाबू, हम तुमरा से बोले न रहे ना कि हम ना जाबे, तो कहाँ आए यहाँ हमका लेवे खातिर? ऐसे ही है। बहुत गड़बड़ हैं आप। मना करने के बावजूद भी नहीं मानते हैं। हाँ सर, ये बताइए मुझे कि जैसे एक होता है ना कि हाँ फिल्म का एक बजट होता है, क्या बजट है फिल्म का? सर, इसका बजट नियर अबाउट लगभग जो है कि 25 लाख के आसपास है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, मैं इसमें एक दावा करता हूँ इस मूवी में कि हाँ, इसमें इसके जो सॉन्ग है, जो विवाह सॉन्ग है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो सॉन्ग बेस्ट कंपोज हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी वेडिंग होगी वो सारे लोग उस गाने को डालने का काम करेंगे। यानी बजेगा वो गाना एकदम 100% बजेगा। चलिए, तो ये है छूटी न प्रीतिया पिया के इंटायर यूनिट से हमने बातचीत किया और अपना भी शौक मिटाया। थोड़ा सा भोजपुरी या अवधि हमें नहीं पता मैंने क्या बोला, अब ये आरोही जाने, उनकी पूरी टीम जाने की क्या बोला। बहरहाल हमने सबसे बात किया, जिन्होंने गाना गाया उनसे भी, जिन्होंने उन गीतों को लिखा उनसे, और जो इसमें 3 तरह से इस फिल्म से जुड़े हैं, इस फिल्म में भूमिका में भी हैं, मतलब एक्टिंग भी करेंगे, इनका स्टोरी भी, स्क्रिप्ट राइटिंग इन्होंने की है, उसके बाद डायरेक्शन भी इनका है। आरोही से हुआ मुलाकात, हमारा बातचीत हुआ, दिलीप जी से हुआ, और ये विनोद साहनी जी से बात हुआ, और रंगमंच के बेजोड़ अभिनेता यादव जी से हमारी मुलाकात हुई, और समंदर पे कब्जा वाले भाई साहब से भी हुआ, और जिनके हाथों की उंगलियों से जो स्वर लहरियाँ सजती और संवरती हैं उनसे भी हमने बातचीत किया। और सारी इंटायर यूनिट को, इस फिल्म के जितने भी कलाकार हैं, जितने भी लोग जिस भूमिका में जुड़े हैं, उन सबको हमारी शुभकामनाएं, और हम लोग भी अपने दर्शकों की तरफ से इंतज़ार करेंगे उन लोगों के साथ कि कब इनकी फिल्म पूरी हो और हम लोग थिएटर में या जिन भी प्लेटफॉर्म पे ये फिल्म रिलीज हो, हम चलकर वहाँ देखें।
बहरहाल डायरेक्टर साहब आपकी इंटायर यूनिट को, क्योंकि डायरेक्टर आप हैं, आप ही को शुभकामना दे देते हैं, सबका हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक्स।